दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवाद और साम्यवाद क्या है। क्या वाकई में साम्यवाद और समाजवाद एक ही है या फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग है। इसलिए साम्यवाद और समाजवाद को लेकर हमारे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि समाजवाद और साम्यवाद ये दोनों ही व्यक्ति से ज्यादा समाज को महत्व देते हैं और ये दोनों ही जब समाज को महत्व देते हैं तो समाज में सबकी समानता पर बल भी देते हैं। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान हो, बराबर हो, कोई कम या ज्यादा ना हो, ऊंच नीच या जाति का भेद ना हो, अमीर गरीब या छोटे बड़े का फर्क ना हो। तो समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही समानता पर बल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें कुछ खास फर्क है। और फर्क ये है कि उस समानता की स्थापना करने के लिए जो समाजवादी सिद्धांत है वो समाज में एक प्रकार से राज्य का सहयोग लेकर समानता स्थापित करना चाहता है। अब यहाँ पर राज्य का मतलब है सरकार, संस्था, शासन। मतलब समाजवादी ये चाहते हैं कि राज्य कुछ ऐसी नीतियों का पालन करे कि समाज में असमानता कम हो और समानता का विकास हो। और साम्यवाद की जो भावना है कि वो समाज में समानता तो स्थापित करना चाहता है, लेकिन वो समाज के बारे में एक अलग ही नजरिया लेके चलता है। वो ये मानता है कि हर युग में समाज केवल दो वर्गों में ही बटा रहा है। तो पहला वर्ग है शोषक यानी शोषण करने वाला, और दूसरा है शोषित वर्ग यानी जिनका शोषण किया जा रहा है या फिर वो शोषित हो रहे हैं। तो शोषक वर्ग वो होता है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है और वो हमेशा गरीबों का, अपने से नीचे के लोगों का शोषण करता रहा है। और दूसरा वर्ग है शोषित वर्ग, जो हमेशा शोषण करने वालों से शोषित होते रहते हैं। तो चलिए पॉइंट वाइज इन दोनों में क्या अंतर है वो देखते हैं। तो पहला अंतर है राज्य का सहयोग। समाजवाद क्या है? व्यक्ति को महत्व देता है। समाजवाद समाज में असमानता को खत्म करने के लिए समानता स्थापित करने की बात करता है। वो कहता है कि असमानता को दूर करने के लिए राज्य को यानी सरकार को, शासन को, संस्था को महत्व देता है, क्योंकि समाजवाद का मानना है कि राज्य ही समाज में समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन साम्यवाद क्या कहता है कि राज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस राज्य का निर्माण अमीरों ने किया है गरीबों का शोषण करने के लिए। इसलिए राज्य को समाप्त कर सारे अधिकार आम जनता यानी गरीब जनता को दे देने चाहिए। दूसरा अंतर है कार्य के अनुसार वेतन। समाजवाद हर व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार कार्य करवाने की बात करता है और फिर उसी कार्य के अनुसार वेतन देने की बात करता है। मतलब ये है कि समाजवाद ये कहता है कि हर इंसान को उसके कार्य के अनुसार वेतन देना चाहिए। मतलब जैसा वो काम करता है, अगर वो ज्यादा काम करता है तो ज्यादा वेतन दिया जाए, अगर वो कम काम करता है तो कम वेतन दिया जाए। यानी क्षमता के अनुसार ज्यादा काम तो ज्यादा वेतन, कम काम तो कम वेतन। लेकिन साम्यवाद कहता है कि जिसको जितना काम करना है करने दो, लेकिन वेतन उसको उसकी जरूरत के हिसाब से दिया जाना चाहिए। तीसरा अंतर है शासन व्यवस्था। समाजवाद लोकतंत्र और प्रतिनिधि सरकार पर जोर देता है, जबकि साम्यवाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को बढ़ावा देता है। चौथा अंतर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। समाजवाद का उद्देश्य है व्यक्तिगत और समानता के बीच संतुलन बनाना, जबकि साम्यवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर समानता को महत्व देता है। यानी साम्यवाद कहता है कि पहले व्यक्ति पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। पांचवा अंतर है आर्थिक प्रणाली। समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जो योजना और बाजार की शक्ति के तत्वों को जोड़ता है, जबकि साम्यवाद एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की वकालत करता है, क्योंकि उसका मानना है कि बाजार में ऐसी कोई ताकत नहीं होती जो शासन व्यवस्था को संचालित कर सके। छठा अंतर है आर्थिक संसाधनों का स्वामित्व। समाजवाद कुछ संसाधनों पर राज्य के स्वामित्व की अनुमति के साथ साथ निजी स्वामित्व की भी अनुमति देता है, जबकि साम्यवाद सभी संसाधनों पर राज्य के स्वामित्व की मांग करता है। सातवां अंतर है उत्पादन के साधन। समाजवाद उत्पादन के साधनों पर निजी और सार्वजनिक स्वामित्व के मिश्रण के साथ साथ राज्य नियंत्रण का भी समर्थन करता है, जबकि साम्यवाद उत्पादन के सारे साधनों पर केंद्रीकृत नियंत्रण की बात करता है। आठवां अंतर है वर्ग भेद। समाजवाद में वर्ग भेद अभी भी मौजूद है, लेकिन मतभेद कम हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए दूसरों की तुलना में ज्यादा कमाना संभव हो गया है, जबकि साम्यवाद ने वर्ग भेद को समाप्त कर दिया है, क्योंकि दूसरे श्रमिकों की तुलना में अधिक कमाने की क्षमता लगभग न के बराबर हो गई है। नेक्स्ट अंतर है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फोकस। समाजवाद देश के अंदर राष्ट्रीय कल्याण और सामाजिक न्याय पर ध्यान देता है, जबकि साम्यवाद अंतर्राष्ट्रीय क्रांति और विश्व की एकजुटता पर जोर देता है। और अब लास्ट में 10वां अंतर है आर्थिक प्रणाली। समाजवाद की आर्थिक प्रणाली लचीली है, जबकि साम्यवाद राज्य में एक स्थिर आर्थिक प्रणाली है।